धन्यवाद मिथिलेश सर। रोज की तरह आपने योग करवाया और रोज की तरह आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी जो आप योग करवाते देते हैं। जैसे आज आपने कथनी और करनी में अंतर के बारे में बताया, तो आज का जो युग है या कलयुग है वो इसको सपोर्ट करता है कि आपकी कथनी अलग हो और करनी अलग हो। अगर हम अपनी कथनी और करनी में समानता ले आए या समानता लाने की कोशिश करें, 100% अगर ना कर पाए तो भी ज्यादा से ज्यादा जो हम कह रहे हैं अगर वैसा करना चालू कर दे तो न केवल हमारे सारे स्वास्थ्य के लिए ठीक होगा बल्कि सबके लिए ठीक होगा। और इसका उदाहरण मैं हमेशा आपके रूप में देता हूं कि मिथिलेश सर की जो कथनी और करनी है वो सेम रहता है। माने बहुत कम ऐसे लोग हैं जो कहते हैं वैसा करते भी हैं। तो इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद मिथिलेश सर आपको कि जिस तरह से आप योग का ज्ञान देते हैं और उस योग को आप अपने ऊपर भी प्रयोग करते हैं। आपने कई बार बताया कि मैं प्रयोग करने वाला आदमी हूँ, यहाँ तक कि मोटा होके भी आपने देखा है, बीमार होके भी देखा है। तो ऐसा मैंने योगी आदमी हमारे क्लब को मिला है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और संस्कृति के बारे में, धर्म के बारे में आप बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं और अपने जीवन में भी उतारते हैं। और हमारे क्लब का उद्देश्य भी यही है कि हम लोग जो नियम माने का बताते हैं उसको हम लोग स्वयं पालन करने की कोशिश करते हैं। और इसमें एक चीज है कि जैसे लाइफ स्टाइल जैसे आज का चल रहा है तो थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी की भी बात मैं कर देता हूं, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी की बात करना माने बहाने को जन्म भी देता है। लेकिन जिसकी दृढ़ इच्छा शक्ति हो वो अपने जीवन को फ्लेक्सिबिलिटी के साथ भी, इस युग के साथ भी चलते हुए जी सकता है, लेकिन फिर भी कथनी और करनी में ज्यादा अंतर ना हो। तो आज का टॉपिक मैं चालू करता हूं। अगर मेरे से कोई पूछे, जैसे आयुर्वेद की भी मैं बहुत बात करता हूं, आयुर्वेद ही हमारी समस्त चिकित्सा पद्धतियों की जननी है, ये अगर कहा जाए तो अतिशयोक्ति ना हो। और अगर आयुर्वेद में भी मेरे को अगर पूछा जाए कि ऐसा कौन सा औषधि है या ऐसा कौन सा चीज है जिसके बारे में सबसे ज्यादा बोला गया है, या पर्सनली मेरे को अगर बोला जाए कि एक अगर आयुर्वेदिक चीज आपको किसी को प्रिस्क्राइब करना है या खिलवाना है तो आप कौन सी ऐसी चीज को देंगे। जैसे सप्लीमेंट की मैं बात करता हूं कि मैं क्लास में भी बोलता हूं कि अगर मेरे को कोई एक सप्लीमेंट किसी को देना होगा तो वो मैं ओमेगा 3 दूंगा। तो वैसे ही आयुर्वेद में भी अगर मेरे को अगर कोई पूछा जाए या मेरे को अगर कोई पूछे तो मैं एक ऐसी चीज बताऊंगा या ऐसा चीज की आज चर्चा करूंगा जिसको मैं सबको यूज करने की सलाह देना चाहूंगा। और देना क्यों चाहूंगा, क्योंकि आयुर्वेद में भी लिखा हुआ है। आयुर्वेद में ऋषि चरक जी ने इसको संजीवनी से तुलना की है। संजीवनी के बारे में आप सब जानते हैं, रामायण में आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने सबसे बढ़िया औषधि है। जब लक्ष्मण जी को अग्निबाण लगा तब उसके प्राण बचाने का काम संजीवनी बूटी ने किया था। तो आयुर्वेद में ऋषि चरक ने इसको संजीवनी कहा है और ऋषि वाग्भट जी ने इसके ऊपर 120 सूत्र लिखे हैं। केवल एक औषधि के रूप में 120 सूत्र उन्होंने लिख डाले हैं और ऋषि चरक जी ने इनको माने संजीवनी कहा है। तो इसी संजीवनी को या इसी वाग्भट जी के जो 120 सूत्र वाले जो औषधि है उसके बारे में मैं आज बात करूंगा। आज बात करूंगा मैं त्रिफला के बारे में। त्रिफला ही वो चीज है जिसके बारे में अभी तक मैं बता रहा था कि अगर आयुर्वेद में अगर किसी को भी अगर एक ही मतलब आपको अगर कोई चीज लेना है तो त्रिफला ले सकते हैं। त्रिफला के बारे में बहुत सारी बातें कही गई हैं। त्रिफला बहुत सारे काम करता है हमारे ओवरऑल हेल्थ के लिए। त्रिफला बहुत ही अच्छा है। तो आज मैं वैसे तो बहुत सारे फायदे मिलते हैं त्रिफला से, तो त्रिफला के कुछ फायदे बताऊंगा 8-10।
इसको लेने का तरीका भी बताऊंगा, और साथ में इसको किन्हें नहीं लेना चाहिए या किस टाइम लेना चाहिए, इसकी भी चर्चा हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले बात इनकी फायदे की, कि क्या फायदा करता है। तो याद रखिए कि आप इस क्लास के माध्यम से जानेंगे, बहुत ही आश्चर्यजनक फायदा है, और इसको जानिए। अगर वो प्रॉब्लम है तो आप भी अपनाइए, और अगर नहीं है, आपके परिवार में किसी को है, तो इस फायदे के बारे में आप बता सकते हैं। तो सबसे पहला फायदा है, हमारे ओरल हेल्थ के लिए भी त्रिफला बहुत ही उपयोगी है। ओरल हेल्थ माने हमारे मुख का स्वास्थ्य माने हमारे दांतों और मसूड़ों का स्वास्थ्य, या हमारे लार का स्वास्थ्य। तो मेन चीज क्या है कि ये हमारे दांतों और मसूड़ों के लिए बहुत ही माने फायदे कारक है। एक रिसर्च हुई है अभी, जिसमें एक माउथ वॉश आता है नीले कलर का, जो मेडिकल में मिलता है। जब भी हम दांत के प्रॉब्लम के लिए जाते हैं, वो नीला वाला जो लिक्विड है, उससे कुल्ला करने की सलाह दी जाती है। उसका नाम क्लोरोक्सोडाइन होता है। तो ये क्लोरोक्सोडाइन का ही काम त्रिफला करता है। जैसे उस नीले रंग के जो लिक्विड से आप कुल्ला करते हैं, जब आपका दांत खराब हो जाता है, जब आपके दांतों से बदबू आती है या मसूड़ों में दर्द होता है, तो उस माउथ वॉश से कुल्ला करने की सलाह एलोपैथी डॉक्टर के द्वारा दी जाती है। तो सेम आप त्रिफला चूर्ण से भी वो कुल्ला कर सकते हैं। कोई माने इसका बड़ा भारी विधि नहीं है। सिर्फ आप आधा चम्मच त्रिफला लीजिए और उसको पानी में मिलाइए आधा गिलास में, और सेम उसी लिक्विड की तरह आप अगर इसको यूज करेंगे, तो न केवल आपके कैविटी की प्रॉब्लम दूर होगी, आपके मुंह की बदबू भी दूर होगी, आपके प्लाक्स दूर होंगे, आपके दांतों में सड़न नहीं होगी, या सड़ चुका है उसमें भी आराम मिलेगा। क्योंकि इसके पीछे का भी कारण है, क्योंकि इसमें जो इंग्रेडिएंट है, जिसकी मैं बाद में चर्चा करूंगा, हर्रा बेहड़ा और आंवला, तो ये एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगस माने गुण इसमें होता है। तो अगर इसको माउथ वॉश के रूप में भी अगर यूज करें, तो हमारे दांतों के ओवरऑल स्वास्थ्य के लिए एकदम बढ़िया है। इसमें वही बेनिफिट है जो क्लोरोक्सोडाइन नामक उस लिक्विड में होता है। लेकिन अब आप ये बोलोगे कि अगर क्लोरोक्सोडाइन और त्रिफला में के फायदे वही हैं, तो क्यों त्रिफला लें। तो इसके पीछे का कारण है, जिस क्लोरोक्सोडाइन लिक्विड की बात कर रहा हूं, उसके 10 ml का रेट 100 रुपया है, और 10 बार ही कुल्ला करने के काम आएगा। जबकि 100 ग्राम त्रिफला लगभग 30 रुपये में मिल जाता है, और इसको 300 बार आप माउथ वॉश के रूप में उपयोग कर सकते हैं। तो आर्थिक रूप से भी ये फायदा पहुंचाएगा। दूसरा बेनिफिट है, ये पहला मैंने बता दिया दांतों के लिए। दूसरा बेनिफिट आपके स्किन के लिए है। आपके चेहरे की चमक, आपके चेहरे की झुर्रियां, आपके चेहरे के रिंकल्स ये दूर कर सकता है। क्योंकि इसमें जो तत्व मिला हुआ है, हर्रा बेहड़ा और आंवला, ये सब आपके स्किन के सेल को जो डैमेज होता है उसको माने बचाता है। अब इसको आप पी भी सकते हैं, या कैसे पीना है इसका मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा। इसको आप बाहरी रूप से भी उपयोग कर सकते हैं। आप इसको फेस वॉश के रूप में भी उपयोग कर सकते हैं। जी हाँ, जो आप फेस वॉश महंगे महंगे लाते हैं, उसी तरह से आप माने आधा चम्मच त्रिफला को पानी में घोल के उससे आप मुंह धोएंगे, तो वो फेस वॉश से ज्यादा बेनिफिट देगा। और इसका एक और है उपयोग है, अगर आप अपने चेहरों में अच्छी चमक चाहते हैं, नेचुरल चमक चाहते हैं, नेचुरल रूप से आप अपने चेहरे में ऑयल फ्री चेहरा चाहते हैं, माने तैलीय त्वचा से मुक्ति चाहते हैं, तो इसके लिए आप फेस मास्क भी बना सकते हैं। जो बाजार में महंगे फेस मास्क बनाते हैं, उसका मैं विधि बता देता हूं कि आप आधा चम्मच त्रिफला लीजिए, आधा चम्मच बेसन, आधा चम्मच मुल्तानी मिट्टी और थोड़ा सा दूध। अगर इसको मिला के आप आधे घंटे तक अपने चेहरे में मास्क की तरह लगाएंगे, तो नेचुरली रूप से आपका चेहरा उसी तरह से दमक उठेगा जैसे महंगे फेस वॉश से भी नहीं आएगा आपका चेहरा। तो ये नेचुरल माने स्किन के लिए है, ये दूसरा बेनिफिट है। तीसरा बेनिफिट जिसके बारे में सब जानते हैं, डाइजेस्टिव हेल्थ, हमारे पाचन को सुधारता है। अब ये पाचन को सुधारता है, ये सबको पता है, और इसी का उपयोग के बारे में हम लोग जानते हैं। पेट के लिए ही
हम लोग इसको खाते हैं त्रिफला को, और इसमें भी इसके दो काम हैं। इसको मैंने कई बार बताया है, एक ये रेचक का भी काम करता है और एक पोषक का भी काम करता है। तो रेचन माने शरीर की सफाई को रेचन बोला जाता है, रेचक बोला जाता है, और शरीर को पोषण देना माने न्यूट्रिशन देना, उसको पोषक बोला जाता है। तो डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए ये बहुत बढ़िया है। ये आपके गट हेल्थ के लिए भी अच्छा है। हमारे अंदर जो जीवित बैक्टीरिया हैं जो हमारे गट हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं, उसको ये न्यूरिश करता है, या मैंने उसका खाना है त्रिफला। तो ये आपके डाइजेस्टिव हेल्थ को मैंने इम्प्रूव करेगा। और ये जैसे मैंने बोला कि ये मृदु विरेचक बोला गया है आयुर्वेद में, इसको मृदु विरेचक माने आपके आंतों की सफाई करेगा। और इसी एक काम के लिए हम इसको जानते हैं कि पेट साफ करता है माने त्रिफला। और इसमें एक बात और है, त्रिफला हम क्यों रेचक के रूप में उपयोग करें? बाजार में बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, जैसे चूर्ण आता है, पेट सफा, तो हर रोग दफा वाला एक विज्ञापन भी आता है, वर्षों से कायम चूर्ण नाम का विज्ञापन आता है, वो भी वही काम करता है जो त्रिफला करता है। लेकिन एक बहुत बड़ा अंतर या बहुत बड़ी हानि उस प्रोडक्ट में ये है कि अगर हम वो प्रोडक्ट लें जो टीवी में विज्ञापन आता है, उसको अगर हम अपने कब्ज के लिए लें तो वो उसकी आदत बना देता है, जबकि ये जो त्रिफला है वो उसकी आदत नहीं बनती। इसके पीछे का कारण ये है कि जो भी मार्केट में उपलब्ध रेचक जो पदार्थ हैं, जो चूर्ण है, कायम चूर्ण है या और कई किस्म के चूर्ण आते हैं, वो असल में हमारे पेट को तो साफ करते हैं, लेकिन पेट की सफाई का काम हमारी आंतों का है। तो अगर बाजार से हम लोग वो चूर्ण लें तो वो अपने आप पेट साफ करता है, आंत को काम करने नहीं देता है। जबकि त्रिफला आंतों को काम करना सिखाता है, मांगना नहीं सिखाता, माने आपके आंतों को भिखारी नहीं बनाता, वो उसको काम के लिए तैयार करता है। माने कि अगर आप त्रिफला लें तो आपकी आंतें नेचुरल रूप से आपकी पेट की सफाई करेंगी। तो ये तीसरा फायदा हुआ। चौथा फायदा डिटॉक्सिफिकेशन के लिए होता है। डिटॉक्सिफिकेशन क्यों जरूरी है, इसके बारे में मैंने विस्तृत चर्चा की है, फिजिकल क्लब में भी और वर्चुअल क्लब में भी मैंने डिटॉक्सिफिकेशन की महत्ता को बताया है। डिटॉक्सिफिकेशन वो चीज है जो हमारे आंत में जमे मैल को सफाई को कहा जाता है, और इसकी जरूरत इसलिए है कि जब तक आंत में अगर मैल जमा है या मल जमा है या गंदगी जमा है, तो आप किसी भी प्रकार का पोषक तत्व या किसी भी प्रकार का दवाई खाएंगे उतना असर नहीं करेगा। तो ये डिटॉक्सिफिकेशन का भी काम करता है त्रिफला, क्योंकि इसमें नेचुरल जो हर्रा बेहरा और जो आंवला का जो गुण है, वो एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी फंगल, ये सारे गुण रहते हैं, तो आंतों की सफाई करते हैं, इसलिए डिटॉक्सिफिकेशन के रूप में भी इसका उपयोग कर सकते हैं। पांचवा महत्वपूर्ण बेनिफिट है इसका इम्यून हेल्थ से संबंधित। कोरोना के बाद इम्यून सिस्टम के बारे में हर कोई जानता है, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या ना पढ़ा लिखा हो। इम्यून जैसे ही शब्द आता है सबको पता चल जाता है कि ये क्या चीज है। हमारे बीमारी से लड़ने की क्षमता को इम्यून कहते हैं, और इसी इम्यून सिस्टम को ये इम्प्रूव करता है। और इसके पीछे का कारण है, उसमें जो एक तत्व रहता है आंवला, जिसको अम्लीकी भी कहते हैं, आयुर्वेद में अम्लीकी बोला गया है, और ये आंवला में एंटीऑक्सीडेंट गुण भरपूर रहता है, और इसमें विटामिन सी की मात्रा बहुत ज्यादा रहती है। और ये दोनों ही चीज हमारे इम्यून को इम्प्रूव करते हैं, विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट। ये कैसे इम्प्रूव करता है ये थोड़ा लंबी चर्चा हो जाएगी, इसको मैं बाद में बता दूंगा। छठवां जो बेनिफिट है हमारी आंखों के लिए, और आंखों के लिए आंवला से ये हमारे आंखों के मसल्स को मजबूत करता है, आंखों की रोशनी को बढ़ाता है। तो आप अगर इसको त्रिफला को अगर रोजाना लें तो इसके लिए बेनिफिट है। सातवां बेनिफिट हमारे क्लब से जुड़ा हुआ है, वेट लॉस। वेट लॉस के बारे में हम लोग बहुत सारी लंबी चर्चा करते हैं। हमारे क्लब का उद्देश्य ही वजन का नियंत्रण है, तो ये वजन के नियंत्रण में भी काफी कारगर है त्रिफला। अगर आप रेगुलर त्रिफला ले रहे हैं तो जैसे इसके पहले बेनिफिट मैंने बताया, डिटॉक्सिफाई करता है, आपकी शरीर की सफाई करता है। तो जैसे ही आपकी शरीर की सफाई होगी, आप
का बीएमआर में मैं